अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और आज आप लोग लाइव में बहुत ही लेटेस्ट वीडियो संदेश से आते हैं। अच्छा विशाल, आई एम रियली सॉरी, हमारे एक सब्सक्राइबर है विशाल, वो अक्सर मुझे इंस्टा पर डीएम करते हैं और कह रहे थे कि रिक्वेस्ट भी करते हैं, काफ़ी वीडियो सजेस्ट करते हैं। तो उनने संदेश से आते हैं कि एक वीडियो सजेस्ट की थी और मैंने उसकी जगह दूसरी वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर दिया, लेकिन एक वो वीडियो करके मुझे बहुत अच्छा लगा था बेशक, लेकिन वो मुझसे शिकायत करने लगी कि नहीं जी आपने मेरी वो वाली वीडियो पे रिएक्ट नहीं करा, और मैं ये समझ रही थी कि मैंने विशाल की उसी रिक्वेस्ट को पूरा किया। आई एम रियली सॉरी विशाल कि मैंने गलत वीडियो पे रिएक्ट कर दिया था। आपकी रिक्वेस्ट को भी पूरा करूंगी। अभी चलते हैं संदेश से आते हैं कि लेटेस्ट वीडियो की तरफ से। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कामयाज थ्रिलिंग जर्नी टू इंडियाज फर्स्ट बॉर्डर एंड विलेज। संदेश से आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पकड़ लिया। तो वो दूसरा देश है? हाँ, बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है। बस 1 ही किलोमीटर? व्हाट? मेरी घड़ी में बज रहे हैं 11:30 और फोन में बज रहे हैं 2। मैं हूँ बॉर्डर के इतने नजदीक कि मेरे फोन ने पड़ोसी देश का टाइम जोन पकड़ लिया है। सामने 400। द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ से पड़ोसी देश मैं बिना बाइनोक्यूलर्स देख सकती हूँ। और यहाँ इंडियन आर्मी पहरा डालकर बैठी है ताकि दुश्मन की आंच भी हम पर ना आ सके। यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख रहे हैं ना, आपके दिए खत हम कहां कहां तक पहुंचा रहे हैं। जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने देश भर से खत इकट्ठे किए हैं और आज ये हैंड रिटन लेटर्स टिच्चू पोस्ट के जवानों तक हम खुद पहुंचाएंगे ऑन आवर शो संदेश से आते हैं। टिच्चू, इस जगह के बारे में शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। मैंने भी नहीं सुना था, पर जब मुझे पता चला कि ये एक ऐसी जगह है जो गूगल मैप्स पर भी आसानी से नहीं मिलती और वहाँ हमारी भारतीय सेना हमारे लिए पहरेदारी दे रही है, आई डिसाइडेड टू विजिट हियर। तो मैंने ली फ्लाइट टू डिब्रूगढ़ इन असम। 2 दिन के लंबे सफर के बाद मैं पहुंची कि बिट्टू मिलिट्री एरिया, जो है बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर। यहाँ 2 दिन गुजारने के बाद आर्मी ने मुझे इनवाइट किया टू देयर ईस्टर्न मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट विच इज टिच्चू। चाहे अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा सेंट्रल और कमर्शियल इंडिया से बहुत दूर है, पर बात जब फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया की आती है, सबसे पहला नाम काहो का ही आता है। Wow. Imagine waking up to this view every single day. ये है मेयोर ट्राइब। इस गांव में सभी रहने वालों का सरनेम मेयोर है। अरुणाचल में लगभग 26 मेजर ट्राइब है और मोर देन 105 सब ट्राइब्स है। उसमें से हम मेजर ट्राइब्स में जो है हमारा मेयर भी है। जो मेयर है हमारा वालोंग और किबिथु सर्कल 2 है, इसी में बसे हुए हैं, इधर ही रहते हैं। और इस विलेज के हेड हैं श्री खेती मेयोर। काहो में 17 घर है हम लोग का यहाँ में। अभी तो बढ़ रहा है सर,
और बढ़ेगा। अभी बाहर बैठा ना, नौकरी कर रहा है, लास्ट में तो आना ही पड़ेगा यहाँ में। कितना अच्छा से बैठा है, चारों तरफ हम लोग बीच में बैठा है, सारा नींद आता है, आराम से बैठता है। पहला तो ऐसा नहीं था ना, फोर्स कम था तो डरना पड़ता। आजकल तो वालों बढ़ गए तो सारा शिव बैठा है, यहाँ में बैठा है, यहाँ बैठा है। हम लोग चाइना का सामने है, उसको हम लोग को बोलता है फास्ट विलेज है, बॉर्डर का सामने है बोल के। जिच्चू है, वो बॉर्डर पार करने से चाइना है, चाइना का है, इस तरफ इंडिया का है। टूरिस्ट मेरा घर में और भी आएगा होगा अभी। हम नया बनाया है टूरिस्ट मैंने होम स्टे, हम लोग जैसा खाता है वैसा खिला के बेचता है। तो होम स्टे आपके घर पर आके रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं। मैं रह सकती हूँ आपके घर पर? रह सकते हैं। ओह वाह। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली कई ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, पर सबसे मेन है मेओर और मिशमी ट्राइब। डोंग जहां सूर्य की सबसे पहली किरणें पड़ती हैं, उसके ऊपर की तरफ रहते हैं मेओर ट्राइब और नीचे रहते हैं मिशमी ट्राइब। ये दोनों ही ट्राइब्स आज भी अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं और पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हैं। इन्होंने मुझे अपना ट्राइबल डांस सिखाया और मैंने इन्हें भांगड़ा सिखाया। ये है एक्चुअली हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है मैडम। ये जो हम लोग मिशमी कोट है, मतलब ये हम लोग प्योरली हाथ से बनाया जाता है इसको। ये दाव सिस्टम जो हम लोग का बहुत, ये जो है बहुत वैल्यूबल है बोलते हैं हम लोग ना, इसमें थोड़ा दाम भी है। और इसको मैरिज में जैसे कोई मैरिज करेगा, मेरा बहन को या मेरा डॉटर को कोई मैरिज करता है तो ज्वाइन लोग को हम लोग देते हैं। मतलब कोई भी आदमी का, कोई भी इंसान का अपना जो पहनावा, अपना कल्चर जो है, जो पुराना समय से चलते आ रहा है, वो एक आई थिंक फॉर एवरी कम्युनिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व नो। कई बार लैंडस्लाइड्स होने से यहाँ के रहने वालों का मेन सिटी से सप्लाईज का कनेक्शन कट जाता है। पहले तो ऐसा होता था, मतलब वालोंग में भी सड़क नहीं था, बिफोर 80s तो सड़क भी नहीं था। तो आर्मी लोग भी मतलब क्या करते हैं, पैदल ही आके यहाँ पे जो भी करना है वो लोग का जो कैम्प है। अभी जो गाड़ी आके आराम से आ सकते हैं, ऐसा कंडीशन नहीं था। एक सुरंग चावल मतलब 100 तो क्या ना तो यहाँ तक ओ रास्ता वजन ब्लॉक, अगर रास्ता ब्लॉक हो भी गया ना तो कुछ दिन के लिए चल जाता है। ये हम लोग का यहाँ गाँव में बहुत मतलब जंगल से बहुत रुचि करता है लोग, कुछ ना कुछ लगाता है। और जैसे कद्दू लगाएगा तो पक जाता है वो, तो उसको हम लोग पूरा कलेक्ट करके जमा कर। और जंगल का कुछ बहुत सारा पत्ता है जो हम लोग को पता है, वो चीज़ हम खा सकता है, खा सकता है। जो चीज़ हम खा सकते हैं जब तक जिंदा नहीं खा रहेगा, जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं होगा। और फौजी लोग का जब से काफी मजा आई से वो लोग कुछ ड्रॉप कर देता है चावल वगैरह, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। बिना रोड कनेक्टिविटी और नेटवर्क के इस जंगल में सरवाइव करना सिर्फ यहाँ के रहने वाली ट्राइब को ही नहीं, बल्कि हमारी इंडियन आर्मी को भी बड़ी बखूबी से आता है। वो सांप है क्या वहाँ? हाँ, वो सांप है, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए जाना, कुछ नहीं होगा। रुको। मैं तो अरुणाचल प्रदेश के जंगल्स में गुम हो चुकी हूँ। आई हैव नो आइडिया हाउ टू गेट आउट ऑफ हियर। बहुत सारी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर, बट यू नो थैंकफुली आई कैन सी द इंडियन आर्मी राइट देयर। कभी कोई गुम हो जाए जंगल में तो सबसे बड़े क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? मैं आपको सबसे पहले एक तेल देना चाहता हूँ। ये एक कॉम्बिनेशन तेल है, ये कॉम्बिनेशन तेल है, मिक्सर तेल है। इसमें असली ऑयल और डेटॉल से मिक्स किया हुआ है। इससे मच्छर और दुम बोल के एक लोकल भाषा में हम समझता है, इसी से हम बच सकता है। जैसे कि अभी तकरीबन 11-12 बजे के बीच में है और सूरज हमारा दाहिने, यानी कि मेरा दाहिने तो सूरज है, तो हम ये से पता चल रहा है ये साउथ डायरेक्शन है। इसी से हम नॉर्थ डायरेक्शन निकलेगा। अभी साउथ मेरा दाहिने है तो नॉर्थ मेरा बाएं होगा। मैं तो नॉर्थ यहाँ है, और अगर मुझे ईस्ट की तरफ जाना है तो इस तरफ जाना होगा। इस तरफ जाएगा मैं। जबकि मैम हम लोग सब कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए जा रहा हो
तो हमारा 72 आवर्स का इमरजेंसी राशन जो ख़त्म होने के बाद हम इसी जंगलों में हम सर्वाइव करने के लिए हमारा ढूंढता है। जैसे कि हम अलग अलग पेड़ पौधा हम लोग ढूंढ के खा सकता है, उसकी स्मेल, उसका पहचान। ऐसे कि आसाम रेजिमेंट हम लोग पहले से जंगल और पहाड़ी से गुजरा हुआ है, हम आसानी से पहचान सकता है। और ये हम लोग जिंग जिंग का नाम से जाना जाता है। और ये हम लोग है मायांगटोन कहता है, उसका नाम है हाइमांग मना। इसका 2 नाम से जाना जाता है, अवा फदिगोम या तो साम मरोई। ये यमपक नापाकपी का नाम से जाना जाता है। ये सब खा सकता है। और ये है टोनिंगखोक, ये ऐसे भी हम खा सकता है, कच्चा भी खा सकता है और बॉइलिंग भी खा सकता है। मैं खा लूँ ये? हाँ खा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं मैम, मैं भी खा सकता है। और ये भी टेस्ट करके देखें मैम। तो ये तो बहुत अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं जो खा सकते हैं, पर आप बता सकते हैं कि कौन सा पत्ता हमें कभी नहीं खाना चाहिए? जैसे कि पत्ता तोड़ते समय जो है दूध के जैसा कलर निकलता है। हाँ। और जंगल में काफ़ी सारे का मशरूम मिलेगा। मशरूम ज़्यादातर जहरीला होता है। और ये भी हम मालूम होना है कि जो भी जंगल में जो रेड कलर यानी कि लाल कलर का जो भी पत्ता या पौधा हो वो खा नहीं सकता है। और जैसे कोई भी जानवर जो खा रहा है, जैसे कि बांदर जो खा रहा है, खरगोश जो खा रहा है, हिरन जो खा रहा है, वो चीज़ हम खा सकता है। क्या वहाँ पे बन क्या रहा है वैसे? हम यहाँ पर है एक जीएस राशन होता है और उसको हम बनाता है। और हमारे पास जो चावल है वो बनाता है। और जो यहाँ का जो सब्जी में दिखाई दे रहा है, इसी को भी हम बना के खा सकता है। जैसे कि ये सब्जी है, हम केला का पेड़ है, उसको भी सब्जी बना के खा सकता है। अगर हमारा पास जो पानी का अवेलेबल हो ना हो, इसको चूस के हम पानी का प्यास का भी बुझा सकता है, उसका भी एक अच्छा सब्जी बनता है। ये गैसरीन है और पोटासियम मैग्नेट है, ये हम यूज़ करके चलाता है। और अगर ज़्यादा गीला हो तो हमारे पास एक छोटा सा केरोसिन बोतल भी लेके जाता है हम लोग। ऑफ कोर्स एक स्मोक्ड फ्लेवर आ रहा है हाँ इसमें, जी। बट इट्स डिसेंट, इट्स गुड इनफ टू सर्वाइव इन द जंगल। चलो खाने का बंदोबस्त हो गया, अब पानी के बारे में पता करते हैं। पानी कैसे पिएंगे? पानी का बहते हुए पानी का अवेलेबल है। जो जानवर का पाँव का निशानी है, इस जगह में पानी है तो हम पी सकता है। अगर हम ये देखेगा कि वो पानी पॉइजनस है कि नहीं। अगर हम ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा हो तो हम दुश्मन के इलाका में हर चीज़ में हम ध्यान रखेगा कि वो पानी पॉइजनस भी हो सकता है। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम इस तरह का सोलर स्टीन का हम लोग प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग एक इलाका ऐसे सुना जाता है कि सोलर का जो लाइट है तो मिल सके, इसमें हम ज़मीन को खोदता है और नीचे हमारा एक टेफिन या कोई भी एक पॉट रखता है और इसके अंदर में ग्रीन हरा वाला पट्टा रखता है। इसके ऊपर हम पॉलीथीन लेके जाता है और हर इंडिविजुअल के पास ये पॉलीथीन होता है। उसके ऊपर हम कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करता है और सोलर लाइट का जो लाइट के कारण से अंदर हीट होता है, भाप निकलता है और पॉलीथीन में दागने के बाद एक एक बूंद ड्रॉप वो वहाँ पर गिर जाता है कि एक कंटेनर में गिरता है। तो इसी से हम पानी पैदा कर सकता है। सोलर स्टीम के प्रोसेस से आपको पीने वाला पानी मिल सकता है 10 से 12 घंटों बाद। इतना पानी मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी चींटियाँ और मिट्टी है, बट डोंट वरी, इट्स सेफ टू कंज्यूम। रहने के लिए ऐसे एक छोटा सा जगह बनाया जाता है। इसी जगह हम बनाता है कि दुश्मन का छुपाव में भी हो, मतलब दुश्मन का नज़र में भी ना आओ। ऐसे हम एक जगह छोटा सा जगह बनाया जाता है। हम लोग ये जंगल और जानवर को ट्रैप, हम लोग उसको पत्थर का मदद से, बैम्बू का मदद से, जो हम ट्रैप वायर लेके आता है इसी के मदद से, लकड़ी की मदद से हम इस्तेमाल करके जानवर को फंसा सकता है। दोनों देश के फौजियों के बीच अगर कोई अनबन हो जाती है तो ये म्यूचुअली अग्री किया गया है कि वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। Clearly written down the principles of climbing that reads stand upright, 3-point contact at any time, use of intermediate hold, adjust your position, balance of rhythm and conserve your energy. चाहे जितनी भी गाड़ियाँ हो, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट हो या एनिमल ट्रांसपोर्ट हो,
हर जवान जो पहाड़ी इलाके में रहता है उसे रॉक क्लाइंबिंग और जिप लाइनिंग आना बहुत ज़रूरी है इन द डेली लाइफ्स एंड ऑल्सो इन वॉर लाइक सिचुएशंस। रॉक क्लाइंबिंग एक स्किल है जो कि एक जवान को एक अच्छा माउंटेन वॉरियर बनाया जाता है। और जैसे कि हमारा इधर का जैसे टेरेन पहाड़ी इलाकाओं में जब हमको टास्क मिलता है तो उसको बखूबी से अंजाम दिया जाता है। लोहित रिवर जो चाइना से बहती हुई भारत की तरफ आती है, यहाँ की हर लहर एक कहानी सुनाती है। कहानी सुनाती है उन बहादुर जवानों की जो हमेशा हमें सुरक्षित रखते हैं। और इस हवा में हम शांति जो महसूस करते हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा पहरेदारी कर रहे हैं ताकि हम सब सुरक्षित रहें। तो आज सिच्चू की इस पोस्टिंग पर हम लाए हैं भारत के जवानों के लिए देश भर से खत जो जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने इकट्ठा किए हैं। So let's jump on to our special segment संदेशे आते हैं। आसाम रेजिमेंट के सोल्जर्स हमेशा बोलते हैं तगड़ा रहो। Am I right? Yes. तो तगड़ा रहो क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? तगड़ा रहो आसाम रेजिमेंट का एक ग्रीटिंग है। तगड़ा रहो हम एक दूसरे को सम्मान देने के लिए कहते हैं। तगड़ा हम फिजिकल फिटनेस और माइंड को एक्टिव होने के लिए तगड़ा होते हैं। हम लोहित रिवर के पास है, पहाड़ से घिरे हुए हैं। जेके पेपर और कर्ली टेल्स ने 100 स्कूल से ज़्यादा गए हैं, 50 शहरों में गए हैं। हमने 1 लाख से ज़्यादा लेटर्स कलेक्ट किए हैं और वो चाह रहे हैं कि ये लेटर्स हम बॉर्डर्स तक पहुंचाए। 93 ईयर ओल्ड मिस्टर पीके गांधी जो मुंबई के माटुंगा में रहते हैं वो मेरी ऑफिस तक आए क्योंकि उन्हें आपको लेटर देना था थैंक यू बोलने के लिए कि आप उन्हें इतना सेफ रखते हैं। So precious to see a smile on their faces. एक थैंक यू हमारे सारे स्कूल के बच्चों के लिए भी because they have no idea how many hearts they have touched. आप में से कुछ सोल्जर्स के लिए आपके अपने बच्चों ने लेटर्स भेजे हैं क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं तो उन्होंने भी आपके लिए संदेशे भेजे हैं। बेटे जैक्सन ने आपके लिए लेटर भेजा है। Dear Daddy, I love you and I miss you so much. I wish you were here with me, but I know you're doing something very important to keep us safe. Dad, I'm so proud of you for your incredible sacrifice you've made for our country and our family. I think about you every day and wonder what you're doing. Are you staying safe? Are you thinking of me too? I hope so. Dad, you're the best daddy in the whole world and I feel so lucky to have you. I'm being good and taking care of mommy while you're away. We're all thinking of you and can't wait you to come home. Please come home soon. I want to hug and play with you again. Thank you for being my hero, Daddy. I love you more than words can say. Your lovely son, Jackson Lunwen Hau Kuki. You know which was the sweetest line? He said, I'm taking care of mommy. Message to Mendo, he's proud of me. Okay. And then he also missed me a lot. Ah. Hoping to meet again very soon. Yes. And I hope to. And also he's saying that take care, stay safe, and stay happy. Apo, which means my father. Thank you so much. Thank you so much. Well, he is really proud of you, and we are also very proud of you. My dear Papa, you are the best person of my life. You are my proposal hero.
in shining star. I am grateful for you love. You are care and time. I love you, miss you so much. I will wait for you, your son. केयरिंग मम्मी करता है उसका, अभी हम फौज में है, नहीं कर पाता हूँ। फाहिम really misses you. हाँ, फाहिम भी मिस करता है, हम भी मिस करते हैं। आप भी मिस करते हैं? हाँ मैम। मैं भी शरारत हूँ, मेरा बेटा भी शरारती है, तो हम दोनों अक्सर झगड़ा करते रहते हैं घर में भी। तो इसीलिए उसको ज़्यादा याद आया होगा मेरे को, हाँ। इसलिए उसने खत भेजा मेरे लिए मैम। तो आप भी शरारती है और आदर्श भी शरारती है। हाँ मैम। और आदर्श की मम्मी तो परेशान हो जाती होगी आप दोनों मम्मी से। तो अलग है ना सर मैम, हम दोनों अलग ही रहता है। कौन ज्यादा परेशान करता है आदर्श की मम्मी को, आप या आदर्श? नहीं मैम, ऑफ कोर्स में आप? हाँ मैम। कैसे परेशान करते हो बताओ जरा। मैम साल में 3 महीना छुट्टी जाता है, हाँ। तो तंग ना करो तो कब करेगा मैम। तो बच्चा हमेशा माँ का साथ रहता है। आप हम सबसे दूर पर बॉर्डर के पास है, पर लेट मी टेल यू आप हमारे दिल के भी बहुत पास है। थैंक यू सो मच एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक each one of you present here and for this wonderful initiative that is brought together by JK Paper and Curly Tails. Now before I go, आसाम का जो रेजिमेंटल सॉन्ग है बदलू राम का बदन, वो इतना फेमस, इतना पॉपुलर है, मैंने YouTube पर भी देखे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सॉन्ग? बदलू राम एक सिपाही था जो वर्ल्ड वॉर 2 में कोहिमा में शहीद हुआ था। उस टाइम का क्वार्टर मास्टर ने बदलू राम मरने के बाद भी उसका नाम पर रेशन ड्रॉप करता था। जापान की फौज ने अपनी फौज को घेर लिया था, तो अपने जवान बदलू राम के नाम पे खाना पे सर्वाइव किया है। इसी नाम पर असम रेजिमेंटल सॉन्ग बदलू राम का बदन बनाया गया है। थैंक यू। Wow! We are ready for Badlu Ram Ka Badan by the OG Assam Regiment. 1, 2, 3. बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है, बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है, बदलू राम का बदन जमीन के नीचे है, हमें उसका दर्शन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमें उसका दर्शन मिलता है। बदलू राम का बदन जमीन, बदलू राम का बदन जमीन, बदलू राम का बदन जमीन, तो हमें उसका दर्शन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमें उसका दर्शन मिलता है। बदलू राम का बदन, बदलू राम का बदन, बदलू राम का बदन, तो हमें उसका दर्शन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमें उसका दर्शन मिलता है। बदलू राम, बदलू राम, बदलू राम, बदलू राम, तो हमें उसका दर्शन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया। आसाम रेजिमेंट के वीर सैनिक जो कई दशकों से दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें हमारा प्यार और सम्मान पहुंचाना हमारा फर्ज है। इंडो चाइना बॉर्डर पर जहां फोन नेटवर्क भी नहीं है, हमारी कोशिश है कि उन तक जवानों के परिवारों से हैंड रिटन लेटर्स उन तक पहुंचाएं। ये सारे खत जेके पेपर के सस्टेनेबल पेपर पर लिखे गए हैं, जो एग्रो सोशल फार्म फॉरेस्ट्री के एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से बनते हैं। जेके पेपर की पूरी फैमिली आपके बलिदान और कमिटमेंट को नमन करती है। मुंबई से मैं जब अरुणाचल प्रदेश आ रही थी, रास्ते में अचानक मेरा नेटवर्क चला गया। I mean, I had no idea that I would be so disconnected with the rest of the world. कई सारे टास्क इनकम्प्लीट रह गए, घर वालों से तो बात भी नहीं हो पाई है पिछले 4 दिनों में। अब मैं तो अपने परिवार के पास कल चली जाऊंगी, पर भारतीय सेना जो भारत के इन बॉर्डर्स पर पोस्टेड है, उन्होंने कई महीनों से
अपने परिवार वालों से बात तक नहीं की है। और यही आपके संदेश उन्हें हौसला देंगे कि वो हर दम हमारी सुरक्षा करते रहें और हम उन्हें दिल से धन्यवाद करें शब्दों के द्वारा। सो कीप सेंडिंग इन योर लेटर्स फॉर अ स्पेशल सीरीज संदेश से आते हैं। जय हिंद। अच्छा तो ये था कि आदर्श ज़्यादा तंग करते हैं या आप तो ऑफ कोर्स मैम मैं तो बहुत अच्छा था, लेकिन सब ज़्यादा सेंटी भी हो गए थे, इमोशनल भी हो गए थे अपने बच्चों के लेटर्स देख कर। और ये जवान तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, आइज़ तक वाटरी हो गई थी उनकी। अच्छा, मैं ये सोच रही थी अभी ड्यूरिंग द वीडियो, ये सोच रही थी कि इतनी मतलब अपनी फैमिली, अपना अपने अपने लोगों को, अपने बच्चों को, बीवियों को, सबको छोड़-छाड़ कर और इतनी सर्दी में, और कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होती है अरुणाचल प्रदेश में, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा विंटर्स होती होंगी। मुझे ऐसे खत्ते में पूरी फैमिलीज़ को छोड़कर पूरी-पूरी रात, पूरा-पूरा दिन, 24 घंटे के लिए सिर्फ़ अपने मुल्क के लिए एक इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देना, अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर देना, उससे भी गुरेज़ ना करना। और ये जो एक यूनिफ़ॉर्म के हवाले से मैं ये सोच रही थी कि हम कोई भी जैसे फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं तो हम थोड़ी देर पहन सकते हैं। उसके बाद हमें ये होता है कि यार हम थोड़ा-सा चिल करें, रिलैक्स करें, थोड़े हल्के-फुल्के से कपड़े पहनें। लेकिन 24 घंटे इस तरीके से मतलब ड्रेस में रहना, यूनिफ़ॉर्म को वियर करके रखना, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपनी ड्यूटी को कभी नहीं भूलना, दुश्मन के सामने मतलब अपनी जान का भी नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करना, लेकिन दुश्मन से हार नहीं मानना, दुश्मन को पछाड़ने से बाज नहीं आना, वो दुश्मन के ऊपर कड़ी नज़र रखना। और जिस तरीके से मैं तो ये देख रही थी खाना पीना, मतलब जिस तरीके से बनाकर खा रहे हैं, जिस तरीके से पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, जंगल बियाबान है, जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, चीज़ें ख़राब से ख़राब, बदतर से बदतर भी हो सकती हैं। कहाँ उन्होंने तो ये तक कहा कि हमें पानी तक का नहीं पता, हो सकता है पानी के अंदर जहर हो दुश्मन की तरफ से। तो इस तरीके से पानी को सोलर सिस्टम के तहत बना कर, मतलब थोड़ा सा लिमिटेड पानी था वो, बहुत ज़्यादा नहीं था, वो भी 12-13 घंटे के अंदर। तो मतलब कितनी कुर्बानियाँ, मतलब मैं ये कहूँ कि हम जितना इनकी रिस्पेक्ट करें, चाहे जवान किसी भी कंट्री का हो, मैं एक जर्नल बात कर रही हूँ, जितनी हम रिस्पेक्ट करें, जितना हम प्यार दें, जितना हम सम्मान दें, सराहें इनकी कुर्बानियों को, मुझे लगता है कम है। मुझे लगता है कम है, तभी हम इनकी वजह से ही रातों में सुकून से सो पाते हैं। हम इनकी वजह ये जागते हैं और हम सुकून की नींद लेते हैं, ये जागते हैं, ये कुर्बानियाँ देते हैं और हम आराम से खुशपाश अपने घरों में रहते हैं, बिल्कुल सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। इनके बच्चे, इनकी मतलब इनके घर वाले, इनके माँ बाप, बहन भाई, मैं ये सोचती हूँ सबसे दूर, कोई अपना नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई शाही ज़िंदगी हो। खाना पीना, मतलब ये तो इनने सब्जियों के हवाले से, पत्तों के हवाले से ये कहा कि ये अगर हम नहीं पका सकते तो हम कच्चे खाते हैं, और हम कच्चे खा सकते हैं। मैं उस वक्त एकदम हिल गई। ये जज्बा एक अलग ही जज्बा होगा। मुझे एक लाइन याद आ गई, इससे पहले वाली वीडियो हमने देखी कर्ली टाइप्स की संदेश से आते हैं, इसी के अंदर हमने देखा था कि एक जवान ने एक लाइन बोली थी कि ये जो प्रोफेशन है ना, इसे आप चूज़ नहीं करते, ये आपको चूज़ करता है। तो वाकई वो अल्लाह के लोग होते हैं, वो बहुत सेलेक्टेड लोग होते हैं जिनको ये प्रोफेशन चूज़ करता है, जो अपने देश के लिए आगे जाते हैं, जो अपने देश के लिए सब कुछ करते हैं, जो अपने देश के लिए कभी एक कदम पीछे नहीं बढ़ते, जो अपने देश के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ सिर्फ अपने देश के लिए वक्त हो जाती है। तो ये अपने आप में बहुत, मैं बार-बार कहूँगी इसको, जितना सराहें, जितना रिस्पेक्ट दें, जितनी इज़्ज़त दें, जितनी ताज़ीम दें हम लोगों को, कम है। ठीक है, हम नहीं कर सकते, हम इनका एहसान नहीं उतार सकते, मैं तो ये कहना चाहूँगी। और अच्छा, इन्होंने कहा कि कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो हम, कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो हम खा सकते हैं, लेकिन
लाल रेड लीव्स जो होते हैं वो हम नहीं खा सकते। तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी, थोड़ा सा जिस पत्तों में से मिल्की लीव्स जो होते हैं वो भी हम नहीं खा सकते। तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि हमारे यहाँ लाल साग बनता है, चौलाई का लाल साग होता है, तो वो रेडी होता है और वो हम खाते हैं। तो मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई कि क्या हम गलत खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, आप लोग मुझे बताइएगा। और एक चीज़ तो मैंने गौर किया, कामिया ने राइस वगैरह तो खाए थे कामिया ने, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि पानी नहीं पिया उन्होंने। पानी नहीं पिया जहाँ तक मुझे लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा फील हुआ मुझे कि उन्होंने पानी नहीं पिया। तो लेकिन मैं उनको सैल्यूट करूँगी कि वो इस तरीके से पूरा डे स्पेंड करा जवानों के बीच में, कहीं जंगल के अंदर गई थी, डर भी नहीं थी, आवाज़ें ऐसी खौफनाक किस्म की आ रही थी, कोई भी इंसान डरेगा। ये लोग तो खैर वो ये बोलेंगे कि जवान जो होते हैं जो किसी बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उनको तो चीज़ों का पता होता है और जंगल के हवाले से भी उनको बड़ी नॉलेज थी, बता भी रहे थे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जानवरों से किस तरीके से हम खौफजदा हो जाएंगे, तो ये लोग शायद नहीं डरते हैं। ये बड़े निडर, बड़े दिलेर, बड़े बहादुर होते हैं। और जब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि ट्राइब्स के लोग, कबायली लोग, वो भी इंग्लिश बोल रहे हैं, वो भी एजुकेटेड हैं। मतलब क्या मयार है आपकी एजुकेशन का, और एजुकेशन कहाँ कहाँ तक पहुँची है, यानी कि एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भेदभाव नहीं है कि यार ये कबायली लोग हैं, ये गाँव से वाबस्ता लोग हैं, इनको ये तो नहीं होनी चाहिए, शहरियों को नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं कहूँगी शायद आपका मुल्क इसीलिए तरक्की कर रहा है कि एजुकेशन हर किसी, हर बंदा, जो भी बंदा एक छोटे से छोटे एरिया या कस्बा से रिलेटेड बंदा, एक गाँव से छोटा सा गाँव, उससे रिलेटेड बंदा अपनी इंग्लिश बोल रहा है, बड़ी बात। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अब मुझे समझ में आया कि शायद मुझे बार-बार क्यों कहते हैं कि आप संडे से आते हैं कि वीडियोस देखा करें। अच्छा, एक वीडियो उनकी अभी भी पेंडिंग में रह गई है, वो इंशाल्लाह जल्दी उस पर रिएक्ट करूँगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।